प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हाईकोर्ट की तैयारी कर रहा है दोस्तों, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाईकोर्ट की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कि इस क्लास को देखने के बाद में कितने क्वेश्चन दोस्तों आपके सही होते हैं। ठीक है, ये कंप्लीट दोस्तों आपका हाईकोर्ट का मॉडल पेपर आपके सामने है। जो आपका हाईकोर्ट का पेपर होगा तो उसमें किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे, किस तरीके का पेपर आएगा, वो अपन देखने वाले हैं। सारे क्वेश्चन दोस्तों आपको एग्जाम में सीधे मिलने वाले हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन क्या है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बिल्कुल सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत, सभी को राम राम। बढ़िया तरीके से एक बार थोड़ा सा आप क्लास को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ में। फिर अपन क्या करते हैं, फिर अपन क्लास का शुभारंभ करते हैं। राम राम जी, राम राम। यहाँ पर आ चुके हैं विशालू जी, हिमेश जी यहाँ पर आ चुके हैं, पूजा वर्मा, शरीफ बाड़क, गुन्नू, आशीष जी हैं यहाँ पर। बिल्कुल सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री श्याम, राधे 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 राधे, नमस्कार नमस्कार। चलो भाई, सभी लाइव जुड़ जाओ मेरे साथ में। आज का सेशन बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि कंप्लीट मॉडल पेपर दोस्तों हैं वो अपने सामने आ चुका है। वेरी गुड, बिल्कुल सभी का स्वागत भाई, सभी को नमस्कार। ठीक है ना, अब सबके नाम तो मैं नहीं ले पाऊंगा, बट सबको नमस्कार, सबको राम राम। चलिए भाई साहब, तो शुरू करते हैं आज की सेशन को। ठीक है, सेशन को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्लास का पहला ही प्रश्न आपके सामने क्या पूछा है दोस्तों, क्लास का पहला ही प्रश्न आपसे पूछा है, राजस्थान री कौन सी बोली दोस्तों मध्य प्रदेश रा कई जिलों में बोली जाए। मतलब कमेंट करना है कि राजस्थान की ऐसी कौन सी बोली है जो एमपी के कई जिलों में बोली जाती है ना। राजस्थान में तो बोलते ही हैं, बट उसको एमपी में भी बोला जाता है दोस्तों। शेखावटी, मेवाती, वागड़ी या मालवी। फटाफट कमेंट आने दो भाई, फटाफट कमेंट आने दो। राजस्थान की कौन सी बोली दोस्तों मध्य प्रदेश रा कई जिला में बोली जाए, तो वो बोली है मालवी। जो भी मालवी कमेंट कर रहे हैं दोस्तों, मालवी को राजस्थान में भी बोला जाता है और इसको दोस्तों एमपी में भी बोलते हैं। तो जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका सही है भाई। जिन्होंने ऑप्शन डी बताया है ना, उनका पहला ही सवाल सही हो गया, और काफी सारे बच्चों ने बी बता दिया, तो उनका पहला ही प्रश्न गलत कर दिया भैया आपने। तो अरे आपने शुरुआती मौली कर दी, कोई बात नहीं। आगे से आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि राजस्थान की जो मालवी बोली है ना, इसको राजस्थान में तो बोलते ही है, साथ साथ में एमपी में भी इसको बोला जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा है, अगला पूछा है राजस्थानी भाषा या बोली कौन सी नहीं है दोस्तों। फटाफट कमेंट करेंगे। राजस्थानी भाषा की बोली नहीं है दोस्तों, कौन सी नहीं है यहाँ पर, मालवी नहीं है, बागरू, वागरी या दोस्तों मेवाड़ी। फटाफट कमेंट करेंगे। यह सवाल राजस्थानी भाषा में है। अब देखो, जो आपका दोस्तों आपको पता है कि जो एग्जाम होगा ना, उसमें राजस्थानी भाषा से प्रश्न आएंगे, इसलिए मैं भी आपको ये प्रैक्टिस सेट में करवा रहा हूँ, ताकि आपको आगे कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है, तो क्लास को ध्यान से देखना भाई। राजस्थानी भाषा की बोली नहीं है दोस्तों, तो बताया बागरू। अरे बागरू नाम हमने कहीं सुना ही नहीं है गुरुजी। तो बागरू दोस्तों है ना, ये राजस्थान भाषा की बोली है, वो नहीं है दोस्तों। बी उत्तर आप सबका सही है। ठीक है, अगला पूछा है दोस्तों, निम्न में से किसी हिंदुआ सूरज की उपाधि धारण की थी। बताओ भाई, हिंदुआ सूरज की उपाधि है दोस्तों, वो किसने धारण की थी। यहाँ पर अंकिता, कोमल, मेघवाल, कुलदीप जी है यहाँ पर, बिल्कुल कुसुम, संजना, रमेश। फटाफट कमेंट करो। राजस्थान में बताना हिंदुआ सूरज किसे कहा जाता है। देखिए, गोयल को, बप्पा रावल को, कुमार प्रथम को या शक्ति कुमार को। तो राजस्थान में अगर दोस्तों हिंदुआ सूरज की बात करें, तो हिंदुआ सूरज की दोस्तों जो उपाधि धारण की थी अगर देखा जाए, तो यहाँ पर क्या आएगा उत्तर, फटाफट बताओ। चलो फटाफट कमेंट करो यहाँ पर कौन सा उत्तर आप सबका सही रहेगा। चलिए भाई साहब, तो यहाँ पर आ चुका है बप्पा रावल। बप्पा रावल, बिल्कुल दोस्तों, बप्पा रावल ने क्या किया था, हिंदुआ सूरज की दोस्तों उपाधि धारण की थी। तो जो भी ऑप्शन बी को सही कर रहा है यहाँ पर, बी ऑप्शन आप सबका सही रहेगा। ठीक है ना, यहाँ पर बी ऑप्शन आप सबका सही रहेगा। अगला दोस्तों पूछा है, ग्रीष्म ने किस बोली को बीली बोली कहा है। कमेंट करेंगे, ग्रीष्म ने विद्यार्थियों किस बोली को बीली बोली की संज्ञा दी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान की किस बोली को दोस्तों ग्रीष्म ने बीली बोली की संज्ञा दी है। वागड़ी, नीमाड़ी, डिंगल या आयरवाटी। बताओ भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है ए, दिनेश ऑप्शन ए बता रहा है, पुष्पा ए बता रहा है, रविंद्र ए बता रहा है। बहुत बढ़िया, शानदार दोस्तों। ग्रीष्म ने बीली बोली कहा है वागड़ी को, वागड़ी को दोस्तों ग्रीष्म ने क्या कहा है, बीली बोली कहा है। तो जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है यहाँ पर, ऑप्शन ए आप सबका सही है। पिंकी शर्मा,
अजीत सिंह, पीयू जी, मोहन, प्रियंका। बहुत बढ़िया। जो जो विद्यार्थी ऑप्शन ए को सही कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है, निम्न में से कौन सी बोली मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण मानी जाती है। यहाँ पर कमेंट करना है कि इनमें से कौन सी बोली दोस्तों है जो मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण माना जाता है। बताओ भाई, निम्न में से कौन सी बोली विद्यार्थियों मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण माना जाता है। तो ये अपने बोली कौन सी हो जाएगी, रागड़ी। जो भी यहाँ पर रागड़ी कमेंट कर रहा है, रागड़ी उत्तर आप सबका राइट है, ठीक है ना। रागड़ी दोस्तों ये वो क्या है, मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण है। जो भी साथी ऑप्शन डी को सही कर रहा है, देख लो डी किसका भी नहीं आया यहाँ पर। अभी तक आप में से डी किसी ने नहीं बताया है। अब जैसे मैंने डी बता दिया फिर कमेंट आ रहे, तो ध्यान रखना दोस्तों आपको, मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण है वो दोस्तों रागड़ी हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने क्या पूछा है, आड़ोती बाली है ना, आड़ोती बोली है वो मुख्य रूप से कठिन बोली जे। फटाफट कमेंट करेंगे। राजस्थानी भाषा में क्वेश्चन पूछा है ना। राजस्थानी भाषा में दोस्तों प्रश्न पूछा आपसे, आड़ोती बोली है दोस्तों वो कठिन बोली जे। मतलब राजस्थान में अगर बात करें आड़ोती बोली की, तो ये देखिए कोटा है, बूंदी है, यहाँ का क्षेत्र है ना, कोटा, बूंदी, झालावाड़ वगैरह। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं दोस्तों, यहाँ पर आड़ोती बोली जाती है। ये देखो सारे सवाल दोस्तों है ना, सारे के सारे क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, इनको हल्के में बिल्कुल मत लेना आप, ठीक है ना। तो आड़ोती बोली है वो बोलते हैं कोटा और बूंदी में। जो भी कोटा बूंदी कमेंट कर रहा है यहाँ पर बिल्कुल कनिका जी हैं, यहाँ पर आनंद, कोमल, सुमन, बहुत बढ़िया। जो भी ऑप्शन ए बता रहा है ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, बीकानेर राज्य का क्रमबद्ध इतिहास किस ख्याल से प्राप्त होता है। अगर क्या करना दोस्तों, आपको बीकानेर का इतिहास ज्ञात करना है, वो भी क्रमबद्ध तरीके से। तो बताना है कि बीकानेर का इतिहास है वो क्रमबद्ध तरीके से कहाँ से ज्ञात होता है। देखिए दयाल दास की ख्यात से ज्ञात होता है, बांकीदास की ख्यात से, मुंडियारी ख्यात से, या मोड़त नैणसरी ख्यात से। फटाफट कमेंट करेंगे कौन सा उत्तर आप सबका सही रहेगा। यहाँ पर बीकानेर राज्य के दोस्तों जो इतिहास की अगर बात करें तो इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है। बीकानेर राज्य का क्रमबद्ध इतिहास है वो किस ख्याल से प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आप सबका उत्तर आ चुका है, दयाल दास की ख्यात, दयाल दास की ख्यात। काफी सारे विद्यार्थी यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ऑप्शन ए को सही कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल आपका राइट है। यहाँ पर क्या रहेगा उत्तर, दयाल दास की ख्यात है वो बिल्कुल आपका राइट रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है दोस्तों, बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे है। फटाफट कमेंट करेंगे साथियों, बागोर सभ्यता है वो किस नदी के किनारे है, और साथ साथ में कमेंट करना है कि बागोर सभ्यता किस जिले में है। बिल्कुल, ये सर मेरा गलत हो गया। देखो जो प्रश्न आपका गलत हो रहा है उसका आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ताकि जब भी आप फ्री होते हो उसको देखा करो, ताकि वो दोबारा गलत ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर कमेंट करेंगे आप सभी साथी, बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे है। घग्गर नदी के किनारे हैं, छाबी के किनारे, कोठारी के किनारे, या कांतली के किनारे दोस्तों। तो बागोर सभ्यता दोस्तों है वो कोठारी नदी के किनारे। कहाँ पर है दोस्तों, भीलवाड़ा में, ठीक है ना। बागोर सभ्यता कोठारी के किनारे भीलवाड़ा में है। तो जो भी सी बता रहा है यहाँ पर, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने क्या पूछा है दोस्तों, राजस्थानी भाषा में दोस्तों मूड़िया लिपि को और किस नाम से जाना जाता है। यहाँ पर लिपि है मूड़िया लिपि दोस्तों। राजस्थानी भाषा में आपको बताना है कि मूड़िया लिपि को और किस नाम से जाना जाता है। महाजनी के नाम से दोस्तों, देवनागरी के नाम से, ब्रज के नाम से, या मारवाड़ी के नाम से। बताओ भाई, राजस्थानी भाषा की दोस्तों मूड़िया लिपि को और किस नाम से जाना जाता है, ये आपसे पूछा है। देख लो सारे के सारे सवाल कितने अच्छे क्वेश्चन है, और ये सवाल क्या है दोस्तों, बिल्कुल विभिन्न भर्ती परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है। तो फटाफट एक बार कमेंट कर देंगे कौन सा उत्तर आप सबका सही रहेगा। तो यहाँ पर आप सबका उत्तर क्या आ चुका है, बताओ, महाजनी लिपि। बिल्कुल इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, महाजनी लिपि है वो कहा जाता है। क्या कहा जाता है, महाजनी लिपि कहा जाता है। बहुत बढ़िया। यहाँ पर अगर दोस्तों देखें अपन तो कौन सा उत्तर आपका सही है, ऑप्शन ए आप सबका सही रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने क्या पूछा है दोस्तों, कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ कहाँ पर है। फटाफट कमेंट करेंगे, फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों, कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ कहाँ पर है। चित्तौड़गढ़ में है, राजगढ़ में, जोधपुर में, या बाड़मेर में दोस्तों। बहुत प्रश्न आते हैं कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ से दोस्तों। तो कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ है वो अपने कहाँ पर हो जाएंगे, बताओ। चलो फटाफट कमेंट करेंगे, बिल्कुल
बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो चित्तौड़ में आ रहा है आपका उत्तर, क्या आ रहा है? चित्तौड़गढ़ आप सबका आंसर आ रहा है। बिल्कुल दोस्तों, कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ है, दोनों ही अपने चित्तौड़गढ़ में है। कहाँ पर दोस्तों? दोनों ही चित्तौड़गढ़ में है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा है, अमर चौंदड़ी कहानी का रचनाकार कौन है? कमेंट करेंगे साथियों, अमर चौंदड़ी कहानी संग्रहण का रचनाकार कौन दोस्तों है? फटाफट कमेंट करेंगे। नरसिंह राजपुरोहित, मूलचंद प्राणसेन, नानूराम संस्कर्ता या सत्यनारायण राज सोनी? बताओ भाई। यहाँ पर रचना है दोस्तों, अमर चौंदड़ी कहानी संग्रहण का रचनाकार कौन है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा में पूछा हुआ है। सबसे बड़ी बात तो यही है, क्योंकि आपके सिलेबस में राजस्थानी भाषा है ना, तो उसी में से प्रश्न पूछा है कि अमर चौंदड़ी कहानी का संग्रहकार कौन हो जाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पर क्या रहेगा, फटाफट कमेंट करेंगे। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा आपसे। नरसिंह आ रहा है, उत्तर क्या आ रहा है सबका? ऑप्शन ए आ रहा है। बिल्कुल दोस्तों, ये किसकी है? नरसिंह राजपुरोहित की है। जो भी ऑप्शन ए को सही कर रहा है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट है। अगला पूछा दोस्तों आपसे, गोंडावन को राजस्थान का राज्य पक्षी किस वर्ष घोषित किया गया? अब ये तो आपको पता होगा कि राजस्थान का राज्य पक्षी है गोंडावन दोस्तों, है ना। राजस्थान का राज्य पक्षी गोंडावन है। तो आप मुझे बात बताओ कि राजस्थान का दोस्तों राज्य पक्षी गोंडावन को है ना, किस वर्ष घोषित किया गया, ये आपको बताना है। तो 1981 में, 1983 में, या 1991 में, या 1978 में? फटाफट कमेंट करेंगे सभी साथी। यहाँ पर गोंडावन को राजस्थान का राज्य पक्षी है, वो किस वर्ष घोषित किया गया था दोस्तों? तो आपका उत्तर आ चुका है ऑप्शन ए। क्या आ रहा है उत्तर यहाँ पर? बिल्कुल 22 मई 1981 को। 22 मई 1981 को दोस्तों गोंडावन को राजस्थान का राज्य पक्षी है वो घोषित कर दिया गया था। देखिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाईकोर्ट की तैयारी कर रहा है दोस्तों, हाईकोर्ट पियून का पूरा कोर्स दोस्तों हमारे पास मिल जाएगा। गीता बेस दोस्तों आपको मिलेगा। इसमें आपको हिंदी व्याकरण, इंग्लिश और संस्कृति, साहित्य, राजस्थानी बोलियां वगैरह, मतलब कंप्लीट सिलेबस आपको मिलने वाला इस ऐप में। ऐप का नाम है दोस्तों आरपी स्टडी। आरपी स्टडी ऐप के अंदर मात्र दोस्तों 299 रुपये में आपको पूरा कोर्स मिलेगा। इसकी वैलिडिटी 1 साल तक रहेगी या एग्जाम तक रहेगी। ठीक है सर, ये क्लास रोज आती है? बिल्कुल, ये क्लास डेली शाम को 9 बजे आती है। ठीक है, तो आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करो और यहाँ से इस कोर्स को ज्वाइन कर लो ताकि आपका नंबर आसानी से आ जाए। ठीक है दोस्तों, अगर आपको पेमेंट किसी और नंबर से करना है या कोई भी कोर्स के बारे में जानकारी चाहिए तो इस हेल्पलाइन नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत शानदार कोर्स है, सभी साथी इस कोर्स को ज्वाइन कर लो। इसमें ऑनलाइन क्लासेस प्लस आपको पीडीएफ मिलती है। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है, ढोला मारूरा दुआ, है ना, ढोला मारूरा दुआ करती रे नायक ढोलारो असल नाम का ही हो। मतलब राजस्थानी भाषा में भी दोस्तों पूछा है कि ढोला मारूरा दुआ करती नायक था दोस्तों, इसका नायक ढोला था ना, इसका असली नाम क्या है? मूल नाम आपसे पूछा है। बिल्कुल, तो देखिए सलय कुमार, नल, पिंगल या नरवर? बताओ भाई, ढोला मारू के नायक का यहाँ पर आपसे पूछा है मूल नाम क्या था या असली नाम क्या था, है ना, वही चीज़ आपसे पूछी है। तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या रहेगा? फटाफट कमेंट करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, हाँ जी, सबका उत्तर यहाँ पर आना चाहिए दोस्तों। यहाँ पर क्या रहेगा उत्तर आप सबका बताओ। ऑप्शन आ रहा है ए, ऑप्शन ए सलय कुमार, सलय कुमार। हाँ जी, बहुत बढ़िया। ऑप्शन सी आ रहा है यहाँ पर। तो कौन सा उत्तर आप सबका सही रहेगा बताओ। चलो दोस्तों, ढोला मारू की दोस्तों आपको बताना है कि नायक का असली नाम क्या था। तो इसका दोस्तों असली नाम क्या था वो यहाँ पर आपका आ रहा है। बिल्कुल, क्या आ रहा है? कुशल चंद्र। देखो कुशल चंद्र तो भैया ऑप्शन में है नहीं, है ना। ढोला मारू दुआ है ना, वो लिखे थे कवि कलोल ने दोस्तों। किसने लिखे थे? कवि कलोल ने लिखे थे दोस्तों ढोला मारू के दुए। ठीक है, बट मैं आपसे पूछ रहा हूँ इसके नायक का असली नाम क्या था, है ना। इसके नायक का असली नाम दोस्तों था वो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा सलय कुमार। क्या रहेगा उत्तर? ऑप्शन ए आप सबका सही है। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला पूछा है, आला जालारी कुंडलिया काव्य रचना का सृजक कौन है? फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। आला जालारी कुंडलियां दोस्तों ये क्या है? ये काव्य रचना दोस्तों। इसका सृजक कौन दोस्तों है? मोहन आलोक, ईश्वरदास, ठाकुर जस्साजी, बांकीदास? बताओ भाई, आला जालारी कुंडलियां दोस्तों हैं वो बिल्कुल आपको बताना है यहाँ पर।
आला जलारी कुंडलियाँ दोस्तों हैं, इसके आपके शीर्षक कौन थे? फटाफट एक बार कमेंट करें सभी साथी। साहित्य से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन उठाया गया है ना। साहित्य का आपको अच्छे से कवर कर लेना दोस्तों। अगर आप हमारे साथ क्लास को डेली देख रहे हो या फिर आपने हमारा कोर्स ले रखा है तो बिल्कुल आपको घबराना नहीं है, आराम से आपका नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो इसके दोस्तों रचयिता ईश्वरदास जी कौन थे आपके? ईश्वरदास जी थे, वो क्या थे इसके दोस्तों? रचनाकार थे। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन दोस्तों आपका राइट रहेगा। ठीक है ना। आला जलारी कुंडलियां दोस्तों हैं, ये ईश्वरदास जी की रचना है। ये वीर रस की एक उत्कृष्ट कृति है जो डिंगल भाषा में लिखी गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है? अगला प्रश्न आपसे पूछा है, निम्न में से राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? यहाँ पर कमेंट करना है दोस्तों, बिल्कुल फटाफट कमेंट करेंगे आप सभी साथी। क्या पूछा आपसे? निम्न में से राजस्थान का राज्य पशु, तो सबको पता है यहाँ पर। तो राजस्थान का राज्य पशु तो बच्चे बच्चे को पता है, क्योंकि अपन राजस्थान में रहते हैं ना, तो राजस्थान वालों को तो पता ही होगा। राजस्थान से अगर आप बाहर से हो ना तो आपको ध्यान रखना है कि बिल्कुल राजस्थान का राज्य पशु है वो चिंकारा है दोस्तों। चिंकारा क्या है राजस्थान का दोस्तों? वन्य जीव श्रेणी का पशु पालतू है। अगर पालतू पशुओं की बात करें तो ऊँट आएगा। ठीक है, वन्य श्रेणी की बात करें तो यहाँ पर चिंकारा आ जाएगा। जो भी साथी चिंकारा कमेंट कर रहा है, चिंकारा ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला सवाल देखते हैं क्या पूछा दोस्तों आपसे। वीर सतसई रचनाकार है। सतसई दोस्तों है ना, बहुत बार पढ़ा होगा आपने, 9वीं 10वीं क्लास में इसको बहुत पढ़ा होगा सतसई को। तो फटाफट कमेंट करेंगे। सतसई है ना, ये रचना किसकी है? केसर सिंह बारट की है क्या दोस्तों? इंगललाल कविया की है, नाथूराम महरिया की है, या उदयलाल की है? फटाफट कमेंट करेंगे। बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा क्या है, बिल्कुल अलग लग रहा है ना ऑप्शन भाई साहब, मिस प्रिंट। फटाफट कमेंट करेंगे कौन सा उत्तर आप सबका राइट रहेगा। चलिए, सबका कमेंट यहाँ पर दोस्तों आना चाहिए। यूनिक एक आध कमेंट कर रहा है, एक कमेंट नहीं कर रहा है ना। तो सत सही है वो सूर्यमल मिशन की दोस्तों। किसकी है? सत सही है सूर्यमल मिशन की। किसकी है दोस्तों? सूर्यमल मिशन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। हाँ, सूर्यमल मिशन, बिल्कुल आपका उत्तर राइट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या पूछा आपसे? अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों आपसे, बोल बारमली है ना, बोल बारमलीरा रचनाकार है दोस्तों। यहाँ पर कमेंट करना है। एक अपनी कृति है दोस्तों बोल बारमली, इसका रचनाकार कौन है? तो देखिए, महावीर प्रसाद जोशी, सत्य प्रकाश जोशी, मेघराज मुकुल, या नेमा नारायण जोशी। बताओ भाई, बोल बारमलीरा रचनाकार कौन है? ये आपको कमेंट करना है दोस्तों। जिसने भी क्लास को दोस्तों लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले हुए दोस्तों, और कमेंट करें बोल बारमलीरा रचनाकार है वो कौन है? सत्य प्रकाश जोशी। जो भी सत्य प्रकाश जोशी बता रहा है बहुत बढ़िया। यहाँ पर सूरज कुमार सही बता रहा है, अर्षित सही बता रहा है। बिल्कुल जो जो बच्चे भी बता रहे हैं, बी ऑप्शन आपका सबका सही रहेगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने पूछा है, भारतीय प्राचीन लिपि माला के लेखक कौन है? बहुत बार सवाल आ चुका है, स्टार लगा दो ऐसे प्रश्नों को दोस्तों। जब भी मैं ऐसे क्वेश्चन करवाता हूँ आपको पहले बता देता हूँ कि ये प्रश्न क्या है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सारे क्वेश्चन क्या है, सिलेक्टेड क्वेश्चन करवाते हैं ताकि आपके एग्जाम में ये सवाल आपको सीधे मिल जाए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए लिपि माला के लेखक है वो है गौरीशंकर ओझा। कौन दोस्तों? गौरीशंकर हरिश्चंद्र ओझा है वो क्या है दोस्तों, भारत की लिपि माला के लेखक हो जाएंगे भाई साहब। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पूछा है, राजस्थान का राजकीय खेल कौन सा है? बिल्कुल आप कहोगे सर इतने इजी क्वेश्चन आता है क्या एग्जाम में? अरे मेरे भाई ये सवाल बीएसटीसी में आया हुआ है ना। और आप तो तैयारी किसकी कर रहे हो? पीयून की तैयारी कर रहे हो, तो इसमें तो ये टपकेगा ही टपकेगा। ठीक है, तो राजस्थान का राज्य खेल दोस्तों है हॉकी, बास्केटबॉल, फुटबॉल, या खो खो। बताओ भाई। इस भर्ती में दोस्तों बाहरी राज्यों से भी बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म भरा है, मेरे पास कॉल आते रहते हैं। ठीक है, तो बढ़िया शानदार तैयारी करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से आपका नंबर आ जाएगा। और राजस्थान का राज्य खेल दोस्तों है वो है बास्केटबॉल। राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? बास्केटबॉल। अगला पूछा है, बातारी फुलवारी कितने खंडों में विभक्त है? कमेंट करेंगे यहाँ पर दोस्तों। बातारी फुलवारी है वो विजयदान देता की है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि बातारी फुलवारी है इसको कितने खंडों में विभक्त किया गया है? 8, 16, 10 या 14। बातारी फुलवारी को कितने खंडों में विभक्त किया गया है? फटाफट एक बार कमेंट करें सभी साथी। सी टीम आया हुआ सवाल दोस्तों, तो इसको 14 खंडों में ध्यान रखना भाई। बातारी फुलवारी है इसको क्या है दोस्तों,
14 खंडों में दोस्तों विभक्त किया गया है। ठीक है, किसकी दोस्तों रचना है? तो ये है बीजी की, मतलब विजयदानदेता की दोस्तों। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ऑप्शन रहेगा 14। क्या रहेगा उत्तर? डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न पूछा है, मारवाड़ा प्रागनारी विगत के रचना है। बताओ भाई, रचना से अगर साहित्य से प्रश्न आएगा तो इस टाइप से आएगा। साहित्य में अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में, मारवाड़ा प्रागनारी विगत किसकी रचना है दोस्तों? सूर्यमल मिश्र की तो नहीं है भाई साहब, वीर बाण की भी नहीं है, दयाल दास की भी नहीं है। ये रचना हो जाएगी मूर्णोत नैणसे की दोस्तों। मारवाड़ा प्रागनारी विगत है दोस्तों, ये रचना किसकी है? ये है मूर्णोत नैणसे की दोस्तों। ये क्या है? एक मूर्णोत नैणसे की महत्वपूर्ण रचना दोस्तों है। इस पुस्तक में क्या मिलता है दोस्तों? मारवाड़ क्षेत्र के विभिन्न प्रंगनों की दोस्तों विस्तृत जानकारी मिलती है, जिसमें भौगोलिक स्तर ये आय है, जनसंख्या है, कृषि संबंधी जानकारी है, वो इससे प्राप्त होती है। तो यहाँ पर आएगा मूर्णोत नैणसी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बुद्ध विलास किसने लिखा? कमेंट करेंगे, ग्रंथ है बुद्ध विलास। बुद्ध विलास ग्रंथ किसने लिखा, ये आपको बताना है। कमेंट्स में चपके चेक कर रहा हूँ, बहुत अच्छे से आप सबके कमेंट आ रहे हैं दोस्तों। जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको हमारी क्लास डेली मिल सके। एक क्लास मॉर्निंग 8 बजे आती है और एक क्लास शाम को 9 बजे आती है। ठीक है, बहुत बढ़िया। बुद्ध विलास किसकी दोस्तों रचना है, ये आपको बताना है। बुद्ध विलास के लेखक कौन दोस्तों हैं, वो आपको बताना है। चलिए फटाफट कमेंट करेंगे। बख्तराम, बिल्कुल यहाँ पर क्या है दोस्तों? बख्तराम साहब वो क्या है यहाँ पर आपके बुद्ध विलास के रचयिता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला बताओ चलो, राज प्रशस्ति का रचनाकार कौन था? लैब असिस्टेंट एग्जाम 2022 में आया हुआ सवाल आपका पूछा है कि राज प्रशस्ति है, इसकी रचना किसने की थी? सर मैं न्यू स्टूडेंट, बिल्कुल आकाश, बिल्कुल बहुत बढ़िया भाई, डेली आया करो क्लास में, बढ़िया शानदार तरीके से आपको हम तैयारी करवा देंगे। देखो, राज प्रशस्ति का प्रश्न मैंने आपको पहले करवा रखा है। जो बच्चे मेरे साथ लंबे समय से जुड़े हुए उनको पता है कि ये किसकी है? रणछोड़ भट्ट की दोस्तों। ठीक है ना। राज प्रशस्ति रचना दोस्तों है, यह राज सिंह के आदेश पर रणछोड़ भट्ट ने की थी। ठीक है, तो जो ऑप्शन रणछोड़ भट्ट कमेंट कर रहा है, डी बता रहा है, बिल्कुल यहाँ पर आएगा रणछोड़ भट्ट। वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, निम्न में से कौन वंश भास्कर का लेखक है? ये तो मैंने अभी आपको बता दिया था दोस्तों। वीर सतसई, वंश भास्कर, ये सब रचनाएं किसकी है दोस्तों? ये सब रचनाएं सूर्यमल मिश्र की। तो वंश भास्कर किसकी हो जाएगी यहाँ पर? सूर्यमल मिश्र ऑप्शन आपका सही रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बताओ, निम्न में से कौन सा पर्यटन स्थल और जिला सही नहीं है दोस्तों? फूल सागर बूंदी में, पांडुपौल अलवर में, किराडू मंदिर झालावाड़ में, चंद्रमहल जयपुर में। तो अपन को बताया दोस्तों, फूल सागर तो बूंदी में है भाई साहब, पांडुपौल अलवर में है, किराडू मंदिर अपने बाड़मेर में है, और चंद्रमहल जयपुर में दोस्तों। तो गलत कौन सा यहाँ पर है? इन्होंने बताया किराडू मंदिर झालावाड़ में। तो किराडू के मंदिर दोस्तों हैं वो अपने बाड़मेर जिले में दोस्तों हैं, न कि झालावाड़ में। तो यहाँ पर क्या आएगा उत्तर? सी ऑप्शन आपका असंगत है। यहाँ पर कौन सा असंगत है? सी ऑप्शन बिल्कुल आपका असंगत हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला बताओ, राजस्थान का प्रथम रोपवे किस जिले में प्रारंभ किया गया? मतलब राजस्थान का पहला रोपवे दोस्तों लगाया गया था ना, राजस्थान का पहला रोपवे लगाया गया था, वो कहाँ लगाया गया था? उदयपुर में, जालोर में, जयपुर में, या दोस्तों अजमेर में? तो राजस्थान का फर्स्ट रोपवे लगा 2006 में दोस्तों। राजस्थान का पहला रोपवे 2006 में सोंधा माता मंदिर जालोर में लगा था। कहाँ लगा दोस्तों? सोंधा माता मंदिर जालोर। सेकंड रोपवे लगा मनसापुरा करणी माता, वो दोस्तों अपने उदयपुर में। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न पूछा है, गलत युग्म को चुनिए। गलत युग्म कौन सा है, पहचान करनी है दोस्तों। दलपत रचना है खुमान रासो, द्वारका भट्ट, राग चंद्रिका, विजयदानदेता, आशागर, कुंभ, कुंभा द्वारा, संगीत राज। इनमें से बताना है कि कौन सी रचना और कौन सा लेखक सही नहीं है। फटाफट कमेंट करो एक बार। निम्न में से आपको क्या करना है? गलत युग्म की पहचान करनी है। बताओ गलत कौन सा यहाँ पर है ना? गलत कौन सा है दोस्तों? तो विजयदानदेता है ना, ये क्या है यहाँ पर? आशागर नहीं आएगा। ठीक है, बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर बात करें विद्यार्थियों, आशागर के लेखक दोस्तों नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जो ऑप्शन नंबर सी को सही कर रहा है
सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला पूछा है बातारी फुलवाड़ी, क्या पूछा दोस्तों आपसे, बातारी फुलवाड़ी पुस्तक के लेखक कौन है। चलो भाई साहब, बातारी फुलवाड़ी है वो पुस्तक किसकी है दोस्तों, श्यामल दास की है, सीताराम लालस की है, कन्हैयालाल सेठिया की है, या विजयराम देथा की दोस्तों। तो बातारी फुलवाड़ी है ये है दोस्तों अपने हो जाएगी विजयराम देथा, किसकी है, विजयराम देथा की है बाता की फुलवाड़ी। बहुत बढ़िया। हाँ जी, यहाँ पर पूजा जी, सपना जी, हिमेश, मिस प्रजापत, मीणा देदी, दीपक है यहाँ पर, प्रियंका जाट है ना, सपना शर्मा। तो जो ऑप्शन नंबर डी को सही बता रहे हैं, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने क्या पूछा है। अगला पूछा है कि दोस्तों आगे बढ़ने से पहले जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं, चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं, या चतुर्थ श्रेणी हाईकोर्ट की तैयारी कर रहे हैं, रीट की तैयारी कर रहे हैं, कंप्लीट कोर्स दोस्तों आपको हमारे पास मिल जाएगा, ठीक है ना। चतुर्थ श्रेणी का पूरा कोर्स आपको मिलेगा ओनली फॉर 499 रुपये में, वीडियो लेक्चर प्लस पीडीएफ कंप्लीट कोर्स। अगर आप चतुर्थ श्रेणी हाईकोर्ट की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, तो हाईकोर्ट का भी पूरा कोर्स आपको मात्र 299 रुपये में मिलने वाला है। जिसने भी कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है, आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करें दोस्तों, और वहाँ से इस कोर्स को आप ज्वाइन करें। पेमेंट करवाना चाहते हो तो देखो हेल्पलाइन नंबर है, इसमें मैसेज करें या कॉल करें कि मेरे को पेमेंट किसी और से करवाना है, ठीक है। बेस्ट कोर्स है, इस कोर्स को आप ज्वाइन कर लो। 1 साल की फीस मात्र 299, इससे सस्ता और इससे अच्छी क्वालिटी आपको कहीं नहीं मिलने वाली है। आगे बढ़ते हैं, अगला पूछा निम्न में से राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है। लो भाई साहब, है ना, हो गई ना बात, राजस्थान की राज्य, बिल्कुल फटाफट कमेंट करेंगे, फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। क्या पूछा है, राजस्थान का राज्य पक्षी है, तो राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावन है। क्या आएगा उत्तर, गोडावन उत्तर आप सबका सही रहेगा। अगला पूछा है पोतेखाना संग्रहालय कहाँ पर है, कोटा, जयपुर, जोधपुर या जैसलमेर में। चलो फटाफट कमेंट कीजिए, पोतेखाना संग्रहालय कहाँ पर है ये आपको बताना है। फटाफट कमेंट करके बता देंगे यहाँ पर कि कौन सा उत्तर आप सबका सही है दोस्तों। तो पोतेखाना संग्रहालय है वो दोस्तों अपने है जयपुर में। कहाँ पर है, जयपुर ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला पूछा है मुंडियार की ख्यात का विषय है, बताओ यहाँ पर मुंडियार की ख्यात का विषय क्या है दोस्तों। बूंदी के आड़ा, मेवाड़ के सिसोदिया, मारवाड़ के राठौड़, सिरोही के चौहान। बताओ मुंडियार की ख्यात का विषय क्या है ये आपको बताना है। इसमें क्या मिलता है दोस्तों, है ना, मुंडियार की ख्यात में क्या मिलता है। तो इसमें क्या है दोस्तों, मारवाड़ के राठौड़ के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है दोस्तों। जोधपुर का जो इतिहास था ना, मारवाड़ का इतिहास, उसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, वो मिलती है मुंडियार की ख्यात में। बहुत बढ़िया। अगला पूछा है दुर्षाढ़ा ने अपनी डिंगल कविताएं किस शासक के पक्ष में लिखी दोस्तों। कमेंट करना है। दुर्षाढ़ा दोस्तों क्या करता है, डिंगल कविताएं लिखता है, तो वो आपको बताना है दोस्तों कि दुर्षाढ़ा की डिंगल कविताएं किस शासक के पक्ष में लिखी गई है, ये आपको बताना है। तो दुर्षाढ़ा की डिंगल कविताएं वो महाराणा प्रताप के पक्ष में, किसके पक्ष में दोस्तों है, महाराणा प्रताप के पक्ष में लिखी हुई है। अगला पूछा है दोस्तों सूर्यमल मिश्र की रचनाओं में राजस्थान की कौन सी बोली प्रयुक्त हुई है। यहाँ पर कमेंट करना है दोस्तों। लैब असिस्टेंट में आया हुआ सवाल है कि सूर्यमल मिश्र की रचना है ना, इनमें दोस्तों कौन सी बोली है वो प्रयुक्त हुई है, बागड़ी, मेवाती, ढूंढाड़ी या हाड़ौती। सूर्यमल मिश्र की रचनाओं में निम्नलिखित में से कौन सी बोली है वो प्रयुक्त हुई है, ये आपको बताना है। फटाफट कमेंट करके बता देंगे यहाँ पर, फटाफट कमेंट करके बता देंगे यहाँ पर कौन सा उत्तर आप सबका सही रहेगा। तो यहाँ पर आएगा हाड़ौती। क्या आएगा, हाड़ौती ऑप्शन आपका राइट रहेगा। जो भी हाड़ौती कमेंट कर रहा है हाड़ौती सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पोपा बैरी पोड़ नामक पुस्तक किसने लिखी। यहाँ पर एक पुस्तक है दोस्तों पोपा बैरी की पोड़ पुस्तक, और ये पुस्तक बहुत ही प्रसिद्ध दोस्तों है ना। तो कमेंट करना है यहाँ पर आप सभी को, पोपा बैरी पोड़ पुस्तक है वो किसने लिखी थी। मथुरादास माथुर ने, आनंदराज सुराणा ने, भंवरलाल सराफ ने या जयनारायण व्यास ने। तो पोपा बैरी पोड़ पुस्तक दोस्तों है वो है जयनारायण व्यास की। किसकी दोस्तों है, जयनारायण व्यास की है। डी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न पूछा है संगत रासों के लेखक कौन है। कमेंट करेंगे संगत रासो है इसके लेखक अगर आपसे पूछे तो क्या आएगा। नरपति नाला, दलपत विजय, गिरधराशिया या जोधराज। बताओ संगत रासों के लेखक की अगर बात करें अपन, तो यहाँ पर जो आपका आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, वो रहेगा गिरधराशिया। क्या आएगा,
गिरध राशि है वो क्या है, संगत राशियों के लेखक दोस्तों हैं। आगे हिंदी के क्वेश्चन भी आने वाले हैं, बिल्कुल आप बेफिक्र रहो दोस्तों, हिंदी भी आप बहुत जल्द आएगी। ठीक है, राजस्थान का राज्य खेल है तो वो अपना हो जाएगा बास्केटबॉल। अगला पूछा है साहित्य रचना पग फेरो। पग फेरो के रचयिता कौन है, बताओ भाई। पग फेरो के रचयिता अगर आपसे पूछे एग्जाम में तो फटाफट कमेंट करके बता देंगे यहाँ पर पग फेरो के रचनाकार है वो कौन हो जाएंगे। बिल्कुल, विजयदान देता, मणि मधुकर, मणि भास्कर या सीताराम लालस। पग फेरो के रचनाकार अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में तो यहाँ पर जो आपका उत्तर रहेगा वो कौन सा उत्तर आप सबका सही रहेगा। चलिए फटाफट कमेंट करेंगे सभी साथी। मणि मधुकर, मणि मधुकर बिल्कुल भाई, मणि मधुकर है वो क्या है दोस्तों, पग फेरो के रचनाकार है। मणि मधुकर कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है। तो यहाँ पर जो भी बी कमेंट कर रहा है बी ऑप्शन बताने वाले सभी के सभी सही होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल आपसे पूछा हुआ है, जी हाँ, अचल दास खींचनी वसनिका के लेखक कौन है। रचना पूछी है अचल दास खींचनी वसनिका के लेखक कौन है। गोपाल दान कविया, रामनाथ कविया, केसरी सिंह बारठ, चरण शिवदास। बताओ भाई, अचल दास खींचनी वचनिका के लेखक अगर आपसे पूछे तो कौन सा उत्तर आप सबका सही रहेगा, बताओ। अचल दास खींचनी वचनिका के लेखक कौन है, तो वो दोस्तों आपके शिवदास गांडव। कौन है, सारण शिवदास गांडव है वो क्या है आपके यहाँ पर रचनाकार हो जाएंगे। वर्षा प्रजापत सही बता रही है यहाँ पर, वर्षा है, पूजा वर्मा है, कुणाल जी है, अजय मीणा है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड है ना। काफी सारे बच्चे यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सही उत्तर बता रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा दोस्तों आपसे। अगला प्रश्न पूछा है किस शब्द में भाववाचक संज्ञा है। लो भाई साहब, हिंदी आ गई, फटाफट फटाफट तैयार हो जाओ, हिंदी आ गई है दोस्तों। जिसने भी क्लास को शेयर नहीं किया है थोड़ा सा आप क्या करो दोस्तों, क्लास को शेयर करो भाई, ताकि जो भी आपके भाई बहन है वो भी इस क्लास में आ जाए। अब क्या आ चुकी, अब आ चुकी है हिंदी। अब क्या होगा, अब होगा तांडव दोस्तों, क्योंकि हिंदी आप बहुत दिनों से पढ़ नहीं रहे हो। अभी मैं देखूंगा आपकी हिंदी की तैयारी कैसी है, आपने हिंदी है वो कितनी पढ़ रखी है ना। तो मैं आपसे क्या पूछना चाहूँगा, अभी मैं आपसे पूछूंगा हिंदी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आपसे पूछा है किस शब्द में भाववाचक संज्ञा है, फटाफट कमेंट करेंगे। भाववाचक संज्ञा है वो किस में है दोस्तों, बताओ चलो। तो यहाँ पर आ चुका है मित्र, मित्र, मित्रता, मित्रता। मित्रता दोस्तों है वो क्या है, बिल्कुल मित्र है वो जातिवाचक होता है, बट मित्रता होती है ना, मित्रता वो होती है भाववाचक। तो जो भी ऑप्शन डी को सही कर रहा है यहाँ पर, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने, निम्न में से जातिवाचक संज्ञा से बना भाववाचक शब्द कौन सा है। यहाँ पर कमेंट करना है जातिवाचक से बना भाववाचक शब्द, बिल्कुल फटाफट कमेंट करेंगे। बुढ़ापा, मिठास, सजावट और ममता। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, बुढ़ापा है ना, बुढ़ापा है वो जातिवाचक से बना भाववाचक शब्द है। जो भी बुढ़ापा कमेंट कर रहा है बुढ़ापा आपका सही रहेगा। अगला पूछा है पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। यहाँ पर कमेंट करेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद होते हैं 3, 4, 2 या 5। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं दोस्तों, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। अगला पूछा है किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है। देखिए, किसान फसल काट रहा था, बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, मजदूर चाय पी रहे हैं। इनमें से बताना है सकर्मक क्रिया किसमें नहीं है दोस्तों। तो सकर्मक क्रिया है वो पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, इसमें सकर्मक क्रिया नहीं है दोस्तों। ठीक है ना, यहाँ पर ध्यान रखना दोस्तों, सकर्मक क्रियाएं वो कर्म के साथ घटित होती है। और विकल्प 3 को अगर देखें दोस्तों तो यहाँ पर क्या है, क्रिया से पूर्व क्या तथा किसको लगाकर प्रश्न बनने का प्रयत्न नहीं हो रहा है, अर्थात एक क्रिया में क्या है, अकर्मक क्रिया है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या रहेगा कि पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, है ना। जैसे फसल, किसान क्या काट रहा है अपन कह सकते हैं, बच्चे क्या उड़ा रहे हैं, मजदूर क्या पी रहा है, इससे प्रश्न बना सकते हैं। बट यहाँ पर है पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, अपन प्रश्न का निर्माण नहीं कर सकते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला पूछा है किस विकल्प में सभी शब्द है ना विदेशी मूल है। बताओ विदेशी शब्द कौन कौन से हैं यहाँ पर, सभी शब्द विदेशी मूल के कौन कौन से हो जाएंगे यहाँ पर, मकान, दरवाजा, कपड़ा,
पतलून, मिठाई, हलवा, शाही, पुस्तक। तो यहाँ पर देखो मकान अरबी दोस्तों है ना, मकान अरबी शब्द है और दरवाजा फारसी शब्द है। तो यहाँ पर क्या है, दोनों ही शब्द विदेशी मूल के हो जाएंगे। अगला पूछा आपसे, किस शब्द में स्वर संधि है? अन्वेषण, संयोग, सन्मति, नमस्ते। स्वर संधि किसमें, यहाँ पर कमेंट करना आपको है ना। अन्वेषण का अगर अपन दोस्तों देखें ना, तो यहाँ पर क्या है, अनु प्लस एसन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनु प्लस एसन। और यहाँ पर क्या है, स्वर संधि दोस्तों, कौन सी स्वर संधि है, यण स्वर संधि है यहाँ पर अन्वेषण में, यण स्वर संधि है यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों आपसे, किस विशेष्य के साथ परिणाम बोधक विशेषण प्रयुक्त हुआ है? यहाँ पर कमेंट करना है दोस्तों कि किस विशेष्य के साथ में परिणाम बोधक विशेषण प्रयुक्त हुआ है। बहुत आदमी, सब पेड़, दो शेर घी, अनेक देश। तो फटाफट कमेंट कीजिए सभी साथी, परिणाम बोधक विशेषण किस में है दोस्तों? परिणाम बोधक है वो है दोस्तों दो शेर घी, यहाँ पर दो बताया हुआ है ना। सब पेड़, बहुत आदमी, ऐसे बोलते दो आदमी। तो यहाँ पर संख्या नहीं बताई हुई है ना, यहाँ पर सीधा बता दिया है। तो बिल्कुल आपका क्या रहेगा, परिणाम बोधक किसमें है, दो शेर घी इसमें बिल्कुल, 4 लीटर दूध है ना, 20 एकड़ जमीन। तो ये क्या है दोस्तों, इसमें क्या होता है, इसमें दोस्तों निश्चित परिणामवाचक होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन रहेगा सी उत्तर। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा है दोस्तों, इनमें से किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं जुड़ा हुआ है? आघात, आमूल, आदित्य या शाखा। यहाँ पर कमेंट करना है आपको, फटाफट कमेंट करेंगे आप सभी साथी कि आ उपसर्ग किसमें नहीं जुड़ा हुआ है। तो आ उपसर्ग दोस्तों है वो यहाँ पर आदित्य, आदित्य, आदित्य है ना। आदित्य में दोस्तों क्या है, आ उपसर्ग है वो यहाँ पर नहीं लगा हुआ है। ये क्या है दोस्तों, बिल्कुल आ उपसर्ग से रहित है। तो जो भी आदित्य कमेंट कर रहा है यहाँ पर, आदित्य ऑप्शन आप सबका सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बताओ, निम्न में से किस शब्द में इत प्रत्यय प्रयुक्त नहीं हुआ है? इत प्रत्यय वो किस में नहीं जुड़ा हुआ है? कलंकित, आनंदित, इंसानियत, पुष्पित। इत प्रत्यय किसमें नहीं जुड़ा हुआ है यहाँ पर? तो इंसानियत, इंसान प्लस ईयत, यहाँ पर ईयत प्रत्यय है दोस्तों है ना, इत प्रत्यय नहीं है। तो यहाँ पर आपका रहेगा इंसानियत, इंसानियत में दोस्तों है ना, इंसानियत में इत प्रत्यय नहीं है। अगला पूछा आपसे, माता के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं? माता के अगर पर्यायवाची शब्द की बात करें अपन, तो देखिए प्रसु, अंबिका और जननी, ये तीनों के तीनों क्या है दोस्तों, तीनों के तीनों माता के पर्यायवाची होते हैं। मैं दोस्तों बहुत जल्द आपके लिए हिंदी की मैराथन क्लास लेके आऊँगा एक, जिसमें अपन पूरी हिंदी है वो एक ही क्लास में समेटने वाले हैं। ठीक है ना, मैं आपको ऐसी ऐसी क्लास देने वाला हूँ जो आपके एग्जाम में रामबाण सिद्ध होगी। अगला पूछा है, विलोम शब्द सही नहीं है दोस्तों। लंबा, चौड़ा, आर, जीत, वर्णे, अवर्णे, लभ्य, अलभ्य। इनमें से कमेंट करना है कौन सा विलोम शब्द सही नहीं है, कौन सा विलोम शब्द सही नहीं दोस्तों। तो देखो लंबा है ना, लंबा, लंबा का विलोम क्या होता है दोस्तों, ठीगना या दोस्तों नाटा होता है ना। लंबा का विलोम चौड़ा कभी नहीं होता है दोस्तों, ध्यान रखना। लंबे का विलोम होता है दोस्तों बिल्कुल ठीगना या नाटा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका राइट है। जो भी साथी ऑप्शन ए को सही कर रहा है यहाँ पर, बिल्कुल ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्न में से असंगत कौन सा है? चंद्र के समान मुख वाला चंद्रमुख, आप पर बीती, आप बीती, जितना शीघ्र हो सके, अति शीघ्र, माल ढाने वाली गाड़ी, मालगाड़ी। इनमें से बताना है कौन सा असंगत दोस्तों है। असंगत कौन सा हो जाएगा? तो देखो जितना शीघ्र हो सके उसे अति शीघ्र नहीं कहते दोस्तों, जितना शीघ्र हो सके उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे कहते हैं यथा शीघ्र। ध्यान रखना, जितना शीघ्र हो सके उसके लिए क्या शब्द आता है, यथा शीघ्र शब्द प्रयुक्त होता है, न कि अति शीघ्र। तो जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है यहाँ पर। ठीक है, जो भी सी कमेंट करा बहुत बढ़िया, भावी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, बिल्कुल आप सही बता रहे हो। बिल्कुल आप अपनी क्या है, सपनों की तरफ अपना कदम बढ़ा रहे हो, लग रहा है ऐसा मेरे को, काफी उत्तर आप सही बताते हो। अगला प्रश्न आपके सामने क्या पूछा दोस्तों आपसे, अशुद्ध शब्द कौन सा है? प्रदर्शनी, प्रवर्त, ददीची या जस्ट। बताओ इनमें से अशुद्ध शब्द कौन सा है दोस्तों। तो प्रदर्शनी शब्द क्या है, बिल्कुल यहाँ पर अशुद्ध शब्द है। प्रदर्शनी शब्द कैसे लिखते हैं आपको पता है क्या? प्रदर्शनी लिखते हैं पर द स र नी, ये प्रदर्शनी बिल्कुल क्या है आपका, एकदम सही है। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल लेके आने से पहले विद्यार्थियों, जिसने भी हाई कोर्ट का कोर्स परचेस नहीं किया है, आरपी स्टडी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो और यहाँ से इस हाई कोर्ट के कोर्स को आप ज्वाइन कर लो। पूरा कोर्स मिल जाएगा, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। 100% दोस्तों यहाँ से प्रश्न आपको मिल जाएंगे। बेफिक्र रहो और बढ़िया शानदार घर बैठे तैयारी करो। कहीं बुक के चक्कर में नहीं आना है। कोर्स ले लो, वीडियो लेक्चर पढ़ो। कोई दिक्कत आती है तो ऐप में अंदर सब सुविधा है, कमेंट कर सकते हो। यहाँ पर आप मुझे इस नंबर में मैसेज भी कर सकते हो। ठीक है, बढ़िया शानदार कोर्स गारंटी के साथ आपको कोर्स मिलने वाला है, तो ज्वाइन कर लो आप सभी। अगला पूछा अशुद्ध वाक्य कौन सा है दोस्तों। देखिए, असमय का घोड़ा पकड़ा गया, कुत्ता एकलव्य का काला व भयानक शरीर देखकर भौंकने लगा, हिंदी अंग्रेजी का स्थान लेने में समर्थ हैं, यथास्की आचार्यों ने यही माना है। तो यहाँ पर अगर देखें अपन कि कौन सा वाक्य अशुद्ध है, अशुद्ध वाक्य दोस्तों है ना, वो आपको बताना है। तो अशुद्ध वाक्य दोस्तों है वो है एकलव्य वाला, एकलव्य का काला व भयानक शरीर देखकर भौंकने लगा। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल आपका ये क्या हो जाएगा, अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। ठीक है ना। इसका अगर शुद्ध रूप की अपन बात करें तो शुद्ध रूप क्या होगा, एकलव्य का काला व भयानक शरीर देखकर कुत्ता भौंकने लगा, ये होगा। इन्होंने पहले लिख दिया कुत्ता एकलव्य को देखकर भौंकने लगा। ठीक है, तो ये मिस्टेक कर दी, कुत्ता है ना, पहले नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने क्या पूछा है, अपूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है। अपूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो अपूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है वो दोस्तों क्या हो जाएगा, बिल्कुल रेलगाड़ी तेजी से आ रही है ना, आ रही है मतलब क्या हो जाएगा, अपूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा, है ना। कलाई खुलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, कलाई खुलना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों, तो होगा भेद खुलना। क्या करना दोस्तों, भेद खुल जाना ही क्या है दोस्तों, कलाई खुलना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा। अगला पूछा मेंटेनेंस शब्द का अर्थ क्या है। यहाँ पर शब्द दिया हुआ इंग्लिश का मेंटेनेंस, मेंटेनेंस शब्द है, इसका क्या करना दोस्तों, आपको यहाँ पर हिंदी अनुवाद करना है। फटाफट तरीके से कमेंट करेंगे मेंटेनेंस का हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो मेंटेनेंस का अर्थ होता है रख रखाव। क्या होता है, रख रखाव क्या होता है, मेंटेनेंस का हिंदी अर्थ होता है। ठीक है, अगला पूछा है कार्यालयीय पत्रों की भाषा कैसी होनी चाहिए। कमेंट करना है दोस्तों, जो कार्यालयीय पत्र होते हैं ना उनकी भाषा कैसी होनी चाहिए दोस्तों। तो कार्यालयीय पत्रों में भाषा दोस्तों वो औपचारिक, उद्देश्यपूर्ण, है ना, सामसायिक होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या आएगा उत्तर आप सभी का, यहाँ पर आप सबका उत्तर आएगा औपचारिक भाषा। क्या आएगा उत्तर, औपचारिक भाषा होनी चाहिए। ये क्लास दोस्तों हमारी डेली शाम को 9 बजे लाइव आती है। जैसे ही 9 बजते आपको लाइव हमारे साथ में जुड़ जाना है। ठीक है, यहाँ पर क्या पूछा है, प्रधनकृत का संधि विच्छेद कीजिए। तो यहाँ पर अगर दोस्तों ध्यान रखें अपन, प्रधनकृत का संधि विच्छेद करके क्या होगा, पुरस्कृत आ जाएगा। पुरस्कृत ऑप्शन आपका सही है। अगला पूछा है वाणी के अनेकार्थ नहीं है। वाणी में अनेकार्थ कौन नहीं होते हैं, वचन, सरस्वती, तीर या रसना। तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा दोस्तों सरस्वती। तो बिल्कुल क्या होता है, वाणी का प्रवचय होता है। ठीक है, तीर दोस्तों है ना, तीर, ये वाणी का अनेकार्थी नहीं होता है। तो जो भी ऑप्शन नंबर सी को सही कर रहा है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट रहेगा। तो ये दोस्तों हमने क्लास थी, आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है ना दोस्तों, तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऐसी क्लासें और भी आती रहेगी। जैसे ही सुबह के दोस्तों 8 बजते हैं आपको हमारे साथ लाइव आ जाना है। 8 बजे भी इससे भी बेहतरीन क्लास में आपके बीच लेके आऊँगा राजस्थान जीके की चतुर्थ श्रेणी के लिए। ठीक है, चतुर्थ श्रेणी हाईकोर्ट पे हम पूरा काम कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। आप बेफिक्र रहो, शानदार तरीके से कोर्स को ज्वाइन करो दोस्तों और बढ़िया घर बैठे तैयारी करो। कोई भी दिक्कत समस्या आए तो इस नंबर में मैसेज करें। यूँ नहीं कोई घर की परेशानी तो मैसेज कर दे। अगर कोर्स के बारे में कोई भी दिक्कत आ रही है ना तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हम आपकी बिल्कुल सहायता करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।